हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का डाउट आया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 के। जब हमने क्वेश्चंस करवाए थे 2.2 के, तो शायद ये 8 और 9 जो दो क्वेश्चन थे नीचे वाले शायद हमने करवाए नहीं थे। तो हमने मेरे पास जो डाउट आया क्वेश्चन नंबर 8 का डाउट आया है, तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं और देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 भी है तो वो भी ले लेंगे सर। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता था कि AM और GM को यूज़ करते हुए, सर क्वेश्चन आप देखो रे, AM एंड GM को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है सर कि 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। अच्छा, पहले AM और GM का कॉन्सेप्ट आपस में बता दूं आपको। इन दोनों में रिलेशन ये होता है कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, और AM क्या होता है, दो नंबर हो तो a प्लस बी अपॉन में 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन रूट ऑफ AB। तीन नंबर होता है डिवाइडेड बाय 3, प्लस करते हैं तीनों को और तीनों को मल्टीप्लाई करके वो क्यूब रूट हो जाता है। ठीक, ये कंडीशन को आपको यूज़ करना है सर। ठीक, तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं सर। अब इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे। ठीक जी, तो सर ये क्या हुआ, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया। तो अब मैं बोलता हूँ ध्यान से इतना, मैं ना सिर्फ दो वैल्यू उठा रहा हूँ। कौन सा, एक 1 उठा रहा हूँ और एक ए स्क्वायर उठा रहा हूँ। ठीक जी, और ये नॉर्मली क्या है, रियल वैल्यू नंबर है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर ए भी रियल वैल्यू नंबर है तो ए स्क्वायर तो होगा ही होगा रियल नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने लिख देता हूँ 1 एंड ए स्क्वायर बी 2 रियल नंबर, दो रियल नंबर है सर। ठीक जी, और सर इसी दो पे हम क्या लगा रहे हैं, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लगाने जा रहे हैं सर। तो क्या होता है सर, अर्थमेटिक मीन दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, ग्रेटर देन इक्वल होगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसका रूट करो सर। ठीक जी, तो ये आया मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा सर, सिर्फ ए बचेगा सर मेरे पास। ठीक जी, रूट में कट गया सर स्क्वायर, तो इसको ऊपर कर देते हैं। तो सर यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2a आ गया सर। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब सेम कॉन्सेप्ट मैंने दूसरे वाले पे 1 प्लस बी स्क्वायर पे भी, इस वाले पे भी लगाने जा रहा हूँ सर, इस वाले पे भी लगाने जा रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा सर मेरे पास, ये वाला पार्ट बन जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में 1 इंटू बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये भी आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2b। ठीक जी, ये इक्वेशन 2 है। मैं बोलता हूँ सर दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ध्यान दो, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर 2a है और इधर 2b है। तो ध्यान से देखो, क्या ये मैं बोल सकता हूँ जो हमें चाहिए था वो आ गया सर, 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab, हेंस प्रूव्ड। ठीक जी, ऊपर कर देते हैं उतारने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ है सर, ये लीजिए सर, यहाँ से पूरा सवाल है सर। इतना पॉज करिएगा, फिर सर यहाँ से ठीक जी आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद ये रहा सर। ठीक, हम बढ़ेंगे सर आगे इसके दूसरे पार्ट पे, पॉज कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फिर उतार लीजिएगा। हाँ जी, दूसरा पार्ट क्या बोलता है सर, सेम लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और सर यहाँ पे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट में वहाँ पे 2 नंबर था, यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3, तो इन 3 नंबर पे मैं लगाने जा रहा हूँ सर सेम कॉन्सेप्ट। वही सर 3 नंबर है तो मैं यहाँ पे AM और GM में कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है सर AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ठीक जी, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए अपॉन में 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर दो अगर मैं, ठीक सर, और जो रूट होता है क्यूबिक रूट, जितने नंबर है सर उतने पावर क्यूब में। तो सर ये एज इट इज है, सर यहाँ 3 रहने मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और यहाँ पे क्यूबिक है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है तो ए की पावर 3, बी की पावर 3 और सी की पावर 3।
अब क्यूबिक रूट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर? आप भी बता दो सर, पावर 1/3 लिख दूँ? बात तो वही है सर। हाँ सर लिख दो। ये वाला पार्ट एज इट इज सर, इसमें कुछ नहीं छेड़ना आपको। तो ये क्या हो जाएगा सर 3। अच्छा ये पावर सब पे 3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, तो क्या ये सिंपली ABC हो सकता है सर? हाँ सर हो सकता है। तो इसको फिर से वही करना है, एक इक्वेशन मान लो। अब क्या इसी तरह क्या आप दूसरा इक्वेशन नहीं आ जाएगा सर? AB² सिमिलरली लिख दिया मैंने। आप जैसे हमने पहले क्वेश्चन में अलग अलग किया वैसे आप कर लेना, बिल्कुल यही आएगा। AB² प्लस BC² प्लस CA² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3ABC। सेम आ जाएगा सर, कुछ भी चेंज नहीं है सर। देखो ना यहाँ पे भी A ये सर 2 बार A 3 हो गया, ये भी 3 और C भी 3 बार हो गया सर। ठीक, तो सर अब मैं क्या करना है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक जी, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को मैं एज इट इज लिख दूंगा, A² B प्लस B² C प्लस C² A। ठीक, और यहाँ पे AB² प्लस BC² प्लस CA² ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 = 9 और A² B तो B² और C²। देखो यही लाना था हमें। हाँ सर, तो ये हैंस प्रूव्ड। बोलिए बात समझ में आती है सर? तीसरा पार्ट फटाफट देखते हैं सर। ये उतारने के लिए ये सर पूरा आप पॉज करके उतार लीजिए, हम लोग अगले पार्ट पे बढ़ने वाले हैं। तीसरा पार्ट क्या बोलता है आपको? बोल रहा है सर तीसरा पार्ट कि A प्लस B का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4AB। तो अगर मैं इसको बोलूँ आपको सिंपल शब्दों में, अगर मैं बोलूँ आपको कि सिंपल 2 ही नंबर है, तो 2 ही नंबर पे मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ सर, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक जी, अब क्या करें सर? सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना 2 रूट में AB। अब सर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। यहाँ पे क्या जाएगा सर? स्क्वायर, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और ये AB हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक जी, ये था आपका 8वां क्वेश्चन में तीनों पार्ट सर हमने कर लिए। ठीक, अब क्योंकि डिमांड नहीं था बट फिर भी एक क्वेश्चन मुझे नजर आया तो मुझे बता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम करने जा रहे हैं, तो इतना उतार लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 9 भी देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सर, इफ x इज पॉजिटिव रियल नंबर देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x² प्लस 361 अपॉन x। कह रहा है सर अब आपको क्या सोचना है सर, यहाँ पे कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि आप कुछ ऐसा ट्रिक बताओ जैसे ऊपर वाले पार्ट में बताया सर, जितने नंबर है उतने में AM और GM वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ना कि जब ये ऊपर वाली वैल्यू देखो आप, ये जो आपके पास ऊपर में वैल्यू दी हुई है x² प्लस 361, ये रहा सर। तो सर अब मुझे एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जो x² में सर मैं x उठा लूँगा और एक ऐसा नंबर उठाऊं जिसका स्क्वायर करने पे 361 आए सर। जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका स्क्वायर करने पे वो नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर आपको याद हो स्क्वायरिंग वाली बातें तो आपको ये बात पता चाहिए थी 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक जी, 19 का स्क्वायर होता है 361। तो जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे इतनी बात तो समझ में आती है सर, स्क्वायर करने पे किसी भी नंबर का वो वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा वो 0 हो सकती है, मतलब 0 से बड़ी आएगी। ठीक जी, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला कि भैया जब मुझे पता है स्क्वायर करने पे वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी, तो इस x² में से मैंने x लिया और 361 से मैंने 19 उठा लिया। तो मैंने यहाँ पे x माइनस 19 का स्क्वायर कर दिया जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ले सर आपने माइनस क्यों लिया? अभी समझ में आ गया सर माइनस क्यों लिया सर। ठीक जी, पॉजिटिव रियल नंबर, ध्यान देना यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ पॉजिटिव रियल नंबर। तो सर मैंने ये वैल्यू ले ली। अब सर इसको ओपन करते हैं, ओपन करने की कोशिश करते हैं सर। ओपन करते हैं तो क्या होगा, x² प्लस 361 माइनस 38x a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला इक्वल टू 0। ठीक जी, अब सर क्या करें सर, अब मुझे ऊपर वाला पार्ट चाहिए यहाँ पे, तो मैंने ऊपर वाले पार्ट को यहाँ रहने दिया और जो नहीं चाहिए उसको मैंने हटा दिया और दूसरी तरफ भेज दिया। अब सर बिल्कुल सेम आ रहा है, बस नीचे में x चाहिए तो यहाँ से x उठा के अगर मैं यहाँ लिख दूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 38। अब
अब इसको रीड करने की कोशिश करते हैं सर इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है सर, ये बोल रहा है सर कि सर h स्क्वायर प्लस 361 अपॉन में h इज ग्रेटर देन इक्वल टू 38, मतलब इसकी पूरी वैल्यू 38 या 38 से ज़्यादा होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 38। तो सर इसका आंसर क्या आएगा, लीस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगा सर मेरे पास 38। अब सर सवाल ये आता है कि अगर आप यहाँ पे प्लस ले लेते, तो आपको पता चल गया होगा सर कि जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा h स्क्वायर प्लस 361 और ये 38 प्लस में होता तो उधर जाके वो ऐसे करके माइनस 38h आता। फिर आप बोले सर इस h को नीचे लाओ, तो जैसे आप h को नीचे लाते तो क्या प्रॉब्लम आती सर, आपके पास सर प्रॉब्लम क्या आती सर, वहाँ पे माइनस 38 हो जाता सर। ठीक जी, वहाँ पे क्या हो जाता सर माइनस 38 हो जाता। तो आप ऐसे लिखते हैं h स्क्वायर प्लस 361 अपॉन में h इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 38। अगर इसे नॉर्मल रियल वैल्यू बोलता, रियल नंबर बोलता तब बात समझ में, लेकिन उसने बोला रियल नंबर बोला तब तो ठीक था, लेकिन उसने क्या बोल दिया पॉजिटिव रियल नंबर। उसने बोले सर पॉजिटिव में चाहिए, प्लस में चाहिए, इसीलिए मैंने माइनस वाला पार्ट लिया ताकि मैं जब दूसरी तरफ भेजूँ तो वो पॉजिटिव बन जाए। दिस इज योर 38। तो सर हमारे दोनों सवाल हो गए। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। रह जाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं सर अगली बार। बाय बाय।